कराची जा रहे एक जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से रोक दिया। पाकिस्तान को लगा कोई तो दोस्त है ले जाएगा, लेकिन मना कर दिया ईरान ने। ईरान की ही बात करेंगे। जाहिर आपने देखा है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अटैक किया था इजराइल के साथ, लेकिन इस वक्त चलती थी IMF से लोन ले रहा है, इससे पैसे मांग उससे पैसे मांग, ये यकदम पाकिस्तान की जो गुड्डी उड़ी है इसको। क्या पाकिस्तान ने ईरान के साथ दगाबाजी की है? पाकिस्तान जो ईरान के साथ खड़े होने की बात कह रहा था, मध्यस्थता के बहाने पाकिस्तान ने क्या ईरान को धोखा दिया है? ब्रिज बिटवीन चाइना एंड US, तो ये बात उन्होंने कहा। So it's not new. Indian Oil Corporation has bought liquefied petroleum gas from Iran for the first time in almost 8 years. इस बार गेम बदल गया। इंडिया ने साफ बोल दिया कि पेमेंट भाई साहब इंडियन रुपी में होगा। एंड सरप्राइज की बात यह है कि कुछ ईरानियन ट्रेडर्स इसके लिए तैयार भी हो ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की स्ट्रेंथ को। ये साथ फॉरेन पॉलिसी में भी मतलब रिश्ता भारत का काफी अच्छा रह चुका है। ईरान का एक शिप जा रहा था, कोशिश कर रहा था, उसने बोला भैया मैं बन गया हूँ मीडिएटर, ठीक है, मैं तो बड़ा आदमी हो गया हूँ। तो उसने बिना ईरान के परमिशन के शिप निकालने की कोशिश करी। ईरान के IRGC ने बोला भाई साहब निकलो वापस, इतने बड़े आदमी नहीं हो, औकात में रहो और जरा रूल फॉलो करो। क्योंकि जो अगर आप स्वॉट एनालिसिस करें ईरान का तो उसकी है कि पाकिस्तान हैज प्लेड दिस रोल इन द पास्ट मीडिएशन। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को लगता था कि ईरान उसका दोस्त है और ईरान क्योंकि दोस्त है तो फिर पाकिस्तान के लिए तो जहाज़ आते रहेंगे, लेकिन अब ईरान ने पाकिस्तान के जहाज़ को भी रोक दिया है और वापस भेज दिया है धमकी देकर। उसके बाद पाकिस्तानियों की हालत ख़राब हो गई है। ईरान ने इन्हें बता दिया कि भाई तुम हो गए पाकिस्तानी, लेकिन हमारे लिए तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ना ही हम तुम्हारा कोई सपोर्ट करने वाले हैं, ना तुम्हें कोई रियायत मिलने वाली है। तुम पाकिस्तानी अमेरिका के एलाए हो और अमेरिका के सारे जितने भी एलाई देश हैं उनके साथ ईरान एक ही तरह का व्यवहार कर रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। अब यही कतार में पाकिस्तान भी है। पाकिस्तानियों की जो उम्मीद थी वो टूट गई। दूसरी तरफ भारत के जो जहाज़ हैं वो निकल रहे हैं बिना किसी टैक्स के और बिना किसी परेशानी के। इंडियन नेवी वहाँ पे है और इंडियन नेवी अपने जहाज़ों को वहाँ से निकाल रही है। तो ये भारत की डिप्लोमेटिक ताकत है जिसने पूरी दुनिया इसे देख रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। जो अमरीकी सदर के जो स्पेशल एनवॉय हैं फॉर मिडल ईस्ट, उन्होंने ये कह दिया जनाब कि पाकिस्तान जो है वो तो किरदार अदा कर रहा है, फैसिलिटेटर है, और वो हमें और हमारे और ईरान के बीच में स्टीव विटकॉफ साहब ने ये कहा है। आप कैसे देखते हैं इंडिया ने ये क्यों कहा? और दूसरा डॉक्टर साहब, आजकल पाकिस्तान बड़ा ग्लोबली हाईलाइट हो रहा है, पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो यही बात चलती थी IMF से लोन ले रहा है, इससे पैसे मांग उससे पैसे मांग, ये यकदम पाकिस्तान की जो गुड्डी उड़ी है इसको आप हाउ द वेस्ट एंड अदर्स आर लुकिंग? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि जहाँ तक ये डॉक्टर जयशंकर का सवाल है, अंगूर खट्टे हैं, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई दलाल है। इंडिया ने खुद वॉलंटियर किया था यूक्रेन और रशिया के बीच में दलाली करने की, तो ये वहाँ पे नहीं हुआ। इंडिया इतना बोलता है हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है ईरान के साथ, इतना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में चाबहार पे कोऑपरेशन हुआ ईरान के साथ। कई बार कश्मीर के मसले पर ईरान हैज टेकन ए मॉडरेटिंग पोजीशन। तो ईरान के साथ फॉरेन पॉलिसी में भी मतलब रिश्ता भारत का काफ़ी अच्छा रह चुका है। और इजराइल के साथ तो इजराइल तो अब बाप बन गया है, फादरलैंड। तो इंडिया कुड हैव बीन अ नेचुरल चॉइस ना। तो मुझे लगता है कि दे आर बिट जेलस ऑन दिस इश्यू, और उसलिए जेलस नहीं है कि पाकिस्तान को ये रोल मिला है। जैसा जयशंकर साहब ने खुद कहा है कि पाकिस्तान हैज प्लेड दिस रोल इन द पास्ट मीडिएशन। आपको याद है मैं आपसे बात किया था कि मैं नवंबर में चाइना गया था, तो चाइना में मैंने पूछा था कि क्या आप लोग परेशान नहीं है कि पाकिस्तान इज बिकमिंग टू क्लोज टू अमेरिका? तो उन्होंने कहा कि हमारी रिलेशनशिप विद पाकिस्तान इज टेस्टेड एंड प्रूवन, एंड इनफैक्ट वी लाइक कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते देन इट कैन बी ए ब्रिज बिटवीन चाइना एंड US। तो ये बात उन्होंने कहा। सो इट्स नॉट न्यू, ही न्यू इट, बट मुझे लगता है कि
क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज वाले ज़्यादा तंग कर रहे थे उनको और मजाक उड़ा रहे हैं, काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है इनकी भी, मोदी की भी, खामोशी पर, ख़ासतौर से 24 मिनट की जो उन्होंने तकरीर की जिसमें अमेरिका का जिक्र ही नहीं किया, ना इसराइल का जिक्र किया, फिर बात कर रहे हैं आप ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ वगैरह की। तो उसमें जो वो ट्रोलिंग की वजह से उन्होंने वो जवाब दे दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए अभी तो ज़रूरत है ना अमेरिका को, एंड इट इज़ नॉट के मतलब ये सिर्फ साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में दिस इज़ अ बिग डील। अभी इट इज़ नॉट इवन क्लियर कि मीडिएशन टॉक्स इस्लामाबाद में होंगे या नहीं। आप अब जहाँ हैं वहाँ हो सकते हैं। तो बिकॉज इस बार और जो तो मेरी राय है डॉक्टर जयशंकर को कि वो पाकिस्तान को दलाल नहीं कबूतर कहें, इधर से चिट्ठी उधर लेके ईरान की ही बात करेंगे। जाहिर आपने देखा है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है अटैक किया था इजराइल के साथ, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अमेरिका थोड़ा सा बैकफुट पर है और ईरान अब बातचीत के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि एक तरफ ट्रम्प बात करने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक तरह का थ्रेट भी बार बार ईरान को कर रहे हैं कि कहीं और अटैक कर देंगे या कुछ और चीजों को डैमेज कर देंगे? ऐसे में बातचीत हो सकेगी? और जो पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बीच में कोई रोल प्ले कर रहा है, तो क्या वाकई में पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है? देखो अर्जू, ये सच्चाई है कि अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की स्ट्रेंथ को, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने सोचा था कि अयातुल्लाह अल खमैनी जो सुप्रीम कमांडर हैं वो मारे गए और उनके टॉप मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल कमांडर मारे गए तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा और कहीं ना कहीं बातचीत के लिए तैयार होगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जो अगर आप स्वॉट एनालिसिस करें ईरान का तो उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो आप देखो उसकी वीकनेस है, उसके पास एयर पावर इतनी बड़ा नहीं था, एयर डिफेंस पे कमजोर था और इसकी नेवी भी काफी छोटी थी। मगर उसकी स्ट्रेंथ है उसकी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन। मिसाइल रॉकेट जो है उसके पास 8 से 10 हजार हैं और शाही ड्रोन को कौन भूल सकता है जो उसने रूस को भी दिए, जो यूक्रेन के अगेंस्ट इस्तेमाल किया, वो भी 80,000 से 1 लाख के करीब है। तो ये सच्चाई है कि उसने सरप्राइज पूरे वर्ल्ड को ही किया जिस प्रकार से उसने रेजिलेंस दिखाया। और ये लड़ाई अभी 27 से 28 दिन हो गए हैं और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, इसमें कोई नहीं। ये सच है कि ईरान को बहुत मार पड़ी है, काफी नुकसान ईरान को भी हुआ है, मगर ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने किया क्या है? ईरान ने इसको एसिमेट्रिक वारफेयर बना दिया है, हाइब्रिड वारफेयर कर दिया है। इसको पता था कि अगर कन्वेंशनल लड़ाई होती है तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल की फायर पावर बहुत है, वो कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने इसको एसिमेट्रिक कर दिया, मिलिट्री वार से मिलिट्री इकोनॉमिक वार बना दिया। इसने 2 चीजें की, एक तो इसने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया और जिसमें 20% जो पूरे वर्ल्ड का ऑयल जाता है और जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं उसका तो ऑलमोस्ट 70 से 80% यहीं से ऑयल जाता है, इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, जापान। दूसरा उसने क्या किया कि जहां पर भी मिलिट्री बेसिस थी अमेरिका की मिडिल ईस्ट में, उन कंट्रीज के ऊपर भी एक प्रकार उसने पलटवार किया। उनका जो ऑयल रिजर्व थे या उनके जो